बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आपने फरमाया, ऐ ऊँट, पुरसुकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आता है अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट के मालिकों ने इसे ज़ब्ह करके उसका गोश्त खाने का इरादा किया था, सो ये उनसे भाग आया और उसने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। हम सब इस गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊँट के मालिक भागते हुए आए, और जब उस ऊँट ने उसे देखा, वो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा। उन मालिकों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज हमें आपकी खिदमत में मिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरे सामने शिकायत कर रहा है, ये कहता है कि तुम्हारे पास पलता रहा, जब मौसम गर्मा आता तो तुम इस घास और चारे के इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम सरमा आता तो उसी पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ जाते। जबकि ये इस खस्ता हाल की उम्र को पहुंच गया तो तुमने इसे ज़ब्ह करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप बयान फरमा रहे हैं। उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जज़ा होती है? वो अर्ज़ गुजार हुए, या रसूलुल्लाह, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़ब्ह करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट को 100 दिरहम में ख़रीद लिया और फिर फरमाया, ऐ ऊँट, जा, तू अल्लाह की रज़ा की खातिर आज़ाद है। उस ऊँट ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुँह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने चौथी मरतबा जब दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदीदा हो गए, आँखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफ़ा कहा, ऐ नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ आपकी उम्मत में से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया। तो मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया। उसने फिर फरमाया, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंग व जदाल पैदा ना होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने अल्लाह ताला से मांगी थीं। तो अल्लाह ताला ने पहली 3 दुआएं तो कबूल फरमा लीं, लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जब जिब्राइल ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ख़बर दी है कि मेरे ये उम्मत आपस में जंग करके फना होगी, जो कुछ होने वाला है कलाम उसको लिख चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज के दौर में हम नज़र दौड़ाएं, हम देखते हैं कि मुसलमान किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं।
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور امت بن کر اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔